सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिली है मुझे। मैं रोज़ अपने पैसे से ही अपना इलाज करवा रही हूँ। कोई भी ऐसी सहायता नहीं प्रदान की गई है और ना मेरे पास कोई प्रशासन के ऐसे लोग आए जो मुझे लिखित में दे के जाएँ कि ये आपको मिलेगा। ये सब बातें सिर्फ झूठी और अफ़वाह हैं। मेरी कोई सरकार से कोई भी मांग नहीं है, बस एक मांग है कि मुझे न्याय मिले। हाँ, न्याय अधूरा है क्योंकि लाइन हाज़िर करने के बाद वो 10-15 दिन या 1 महीने बाद अपने काम पे वापस आ सकते हैं। लेकिन यहाँ तो मेरा 10 दिन 11 दिन से काम रुका है, मैं भी 3-4 महीने और ना चला पाऊँ। एक बार बता दे तो सही। 19 जून को जयपुर में अवैध अतिक्रमण हटाने के चक्कर में एक पुलिस कर्मी द्वारा मोमोज की रेडी हटाते समय एक महिला जिनका नाम रेशु गुप्ता है, उनका हाथ जल जाता है। ये घटना हुई, इसके बाद इस घटना ने सोशल मीडिया पर खूब तूल पकड़ा और आज भी जो ये मुद्दा है चर्चा का विषय बना हुआ है। और अब तो इसकी जो गूंज है वो जयपुर से पूरे देश में पहुंच चुकी है। यूपी में भी जो रेहड़ी संगठन है वो इनके लिए न्याय की डिमांड करते हुए पत्र जो है लिखा गया है और इसी तरह से ये जो मुद्दा है पूरे देश में इस समय चर्चा का विषय बनाया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में इनको कुछ अधिकारियों ने सरकार से इनको मुआवजा की बात हो रही है, आपसे को कहा गया है कि आपको जो इलाज है उसका खर्चा आपको दे दिया जाएगा और डेयरी बूथ देने की बात भी की गई है और जो अधिकारी जिसने ये किया था उसको लाइन हाजिर भी कर दिया गया है। तो इन्हीं तमाम मुद्दों पर इनका क्या कहना है और अब ये कैसी हैं, यही सब जानने आज मैं इनके पास पहुंची हूँ। सबसे पहले तो कैसी हैं अब आप? वैसे ही हूँ मैं पहले से, क्योंकि उस टाइम जो जली थी तो उसकी बात अलग, उसके बाद जो जलन, ईचिंग, इन्फेक्शन है वो सब तो अभी ठीक नहीं हुआ है, बढ़ता ही जा रहा है धीरे धीरे जी। क्योंकि मुझे डॉक्टर के हिसाब से जब मैं इतना ज़्यादा जली थी तो मुझे तुरंत एडमिट होना चाहिए था, लेकिन मैं एडमिट नहीं हो पाई क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। तो थोड़े इन्फेक्शन हो गए हैं तो उसकी वजह से अभी डॉक्टर का कहना है कि मुझे रोज़ हॉस्पिटल जाकर ड्रेसिंग करवानी पड़ेगी और लगभग मैं 2-3 महीने तक ऐसा है कि मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकती या फिर अपना फिर से काट नहीं लगा सकती, क्योंकि जब स्किन इस पर आने लगेंगे उस टाइम मुझे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है और अपना सेहत का बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और सेकंड चीज़ ये है, शायद हाथ पे पहले जैसा हो जाएगा लेकिन जो ब्रेस्ट का पार्ट है मेरे उस पे शायद इन केस ऐसा हो सकता है कि प्लास्टिक सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। डॉक्टर ने प्लास्टिक सर्जरी का बोला है? हाँ, ब्रेस्ट के लिए। अच्छा, तो अभी आप ड्रेसिंग करवा रही हैं, आपको 10 दिन हो गए हैं, तो अभी सरकार की तरफ से कहा गया है कि आपका जितना भी इलाज है वो सरकार द्वारा कुछ किया जाएगा। तो अभी आप खुद से कर रही हैं या सरकार की तरफ से आपके पास कोई आया है, किसी तरह की कोई मदद आई है? जिस तरह की बातें कही जा रही हैं और डेयरी बूथ की भी बात कही जा रही है। मेरे पास सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिली है मुझे। मैं रोज़ अपने पैसे से ही अपना इलाज करवा रही हूँ। बाकी जो सरकार ने कही है वो डेयरी बूथ की बात कही है, गवर्नमेंट जॉब की बात कही है, आवास की बात की है, आर्थिक सहायता की बात की है और प्लस मेडिकल का खर्चा उठाने की बात की है। और ये सब सिर्फ कही सुनी बातें हैं। मुझे अभी तक कोई भी ऐसी सहायता नहीं प्रदान की गई है और ना मेरे पास कोई प्रशासन के ऐसे लोग आए जो मुझे लिखित में दे के जाएँ कि ये आपको मिलेगा। ये सब बातें सिर्फ झूठी और अफवाह हैं। 10 दिन से क्या कोई भी नहीं आया है प्रशासन से, सीएमओ से आपके पास कोई भी नहीं आया आपसे बातचीत करने? और जितनी भी ये बातें चल रही हैं क्या आपके पास कोई नहीं पहुंचा है? मेरे पास प्रशासन की तरफ से आए थे, कोई ऑफिसर थे, वो आए थे, एक आईपीएस मैम आई थी। उन्होंने बस यही बात बोला था कि मैं आपका हाल चाल जानने के लिए आया हूँ। और उसके बाद जब वो यहाँ से जाने के बाद उन्होंने बोला कि ये हम बच्ची के लिए करेंगे। लेकिन ये सब बातें सिर्फ मुझे भी मीडिया, सोशल मीडिया या मतलब समाचार पत्र के द्वारा ही पता चल रहा है। ऐसा मुझे कोई अभी तक लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसा अभी तक कोई आपको सहायता प्रदान नहीं है? अच्छा, ये तो आपको मांगे दी गई हैं, लेकिन क्या आप इनसे संतुष्ट हैं? आपकी कोई और मांग है? क्योंकि डेयरी बूथ की बात आप कह रही हैं, तो डेयरी बूथ क्या काफ़ी है आपके लिए? और जो इलाज की बात कही जा रही है, और इसके अलावा भी कोई मांग है आपकी? मेरी कोई सरकार से कोई भी मांग नहीं है, बस एक मांग है कि मुझे न्याय मिले। क्योंकि अगर आज मुझे न्याय नहीं मिला तो आने वाले बहुत लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये फिर से कुकर्म करेंगे और फिर हम ऐसे झेलते रहेंगे, आवाज़ उठाएंगे और हमें कोई न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सरकार मेरे लिए न्याय करे।
और दूसरी चीज़ ये है कि सरकार ने 5 चीज़ों की घोषणा की है। मेडिकल, आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी और डेयरी बूथ और आवास। अगर सरकार ने ये घोषणा कर ही दी है तो उस पे घोषणा करने से कुछ नहीं, उस पे अमल करना होता है। मुझे लिखित में सारी चीज़ें प्रदान करें और मुझे सरकार से कोई मेरी अलग से डिमांड नहीं है। बस हाँ, अगर जो लाइन हाजिर की बात की जाए वो मेरे लिए बहुत छोटी सी सज़ा है। वो मेरे जितने जली हूँ जिस हिसाब से, और एक अफ़सर को लाइन हाजिर करना, ये कहीं का इंसाफ नहीं है। आपको लगता है आप खुश नहीं हैं, जो नरेंद्र अधिकारी हैं उनको सिर्फ लाइन हाजिर किया गया है, कि आप इससे संतुष्ट नहीं हैं इस न्याय से, कि आप इसको न्याय को अधूरा मान रही हैं? हाँ, न्याय अधूरा है, क्योंकि लाइन हाजिर करने के बाद वो 10-15 दिन या 1 महीने बाद अपने काम पे वापस आ सकते हैं। लेकिन यहाँ तो मेरा 10 दिन 11 दिन से काम रुका है, मैं भी 3-4 महीने और ना चला पाऊँ मैं। तो मैं वही सोचती हूँ कि जब तक उनके लिए कोई अच्छी सी सज़ा नहीं चुनी जाएगी जिससे आम जनता को और मुझे ऐसा लगे कि ये न्याय है, तब तक ये न्याय नहीं है। आपके हिसाब से क्या सज़ा दी जानी चाहिए? सज़ा तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे जो हमारे इंडियन का लॉ और ये है वो सब तो मुझे ठीक से पता नहीं है। लेकिन मैं यही चाहूँगी कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जिससे सबको ये लगे कि अगर कोई भी गलत करेगा तो उसको भी ऐसी ही सज़ा दी जाएगी। इसलिए अब तो आपकी मांग यूपी तक पहुंच गई है। यूपी में जितने भी लोग हैं, संगठन है, आपका समर्थन कर रहे हैं। तो यूपी में जो है पत्र लिखा गया है, तो आप अगर यूपी में आपको मदद की जाती है तो क्या आप यूपी जाना चाहेंगी? अगर सरकार और यूपी के लोग मेरे साथ खड़े हैं, मेरे अम्बेडकर नगर के लोग मेरे साथ खड़े हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरे फादर नहीं हैं, वो लोग एक बाप की तरह, एक भाई की तरह आगे आके मेरी मदद कर रहे हैं। अगर वो मेरे लिए ऐसा होता है कि मेरे लिए चाहते हैं कि मैं वहाँ आऊँ और अपना लाइफ का जीवन यापन वहीं करूँ और वहाँ पे मेरे लिए बहुत अच्छा सा फैसला लिया जाता है, तो मैं ज़रूर अपने गाँव वापस जाना चाहूँगी। लेकिन यहाँ पे आपके साथ घटना हुई है और आप कह रहे हैं कि अभी तक आपके पास प्रशासन से कोई नया नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का भी अभी बयान आया था। तो इतना सब होने के बाद भी आपको सोशल मीडिया से भी खूब समर्थन मिला है, लोगों ने आपकी बात को सुना है, लोगों ने पहुँचाया है। तो आपको लगता है कि आपको न्याय मिल पाएगा या आपने उम्मीद छोड़ दी है? और जितनी भी तमाम चीज़ें हैं, अब आप कह रही हैं आप 4 महीने काम नहीं कर पाएंगी, और जैसा आपने बताया कि आपकी फैमिली की जिम्मेदारियाँ हैं, तो कैसे देखती हैं ये सब, कैसे करेंगी? अभी मेरे पास मतलब जैसे बोला आपने, सोशल मीडिया या आम जनता या फिर मेरे समाज के लोग या दूसरे समाज के लोग, मतलब सब ने मेरी बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को जितना हो सके मेरी मदद करते जा रहे हैं वो लोग, ताकि मैं सर्वाइव कर सकूं और अपना इलाज करा सकूं। तो शायद इन लोगों का साथ बना रहा तो मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। और आगे की अगर मैं बात करूं तो मतलब ऐसा है कि 1-2 महीने बाद मुझे ना कुछ काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं घर का खर्च बहुत ही ज़्यादा हो गया, महंगाई जिस हिसाब से है। तो आगे अगर मुझे कोई भी सरकार की तरफ से सहायता नहीं मिलता है तो शायद मुझे जो है अपने घर वापस जाना पड़े, क्योंकि मैं मतलब यहाँ कब तक रेंट पे हूँ, मैं कब तक रेंट दे सकती हूँ, ये भी सवाल है एक। अभी मैं आपका कुछ एक पुराना इंटरव्यू देख रही थी, उसमें आप कह रही थी कि सरकार ये भी देखे कि आपकी कल को शादी होगी तो उस हिसाब से जितनी भी आपको सरकारी सुविधाएं वो दी जाएं। हाँ, मुझे सरकार से ये भी कहना है कि मैं एक लड़की हूँ, लड़की के चेहरे पे छोटा सा दाग होता है तो बड़े से बड़े रिश्ते कैंसिल कर दिए। मुझे शादी करना है, उसको भी ध्यान में रख के अगर सरकार मेरे लिए अच्छा फ़ैसला लेती है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मैं जिस हिसाब से झुलसी हुई हूँ और यहाँ पे महिला को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, लेकिन मुझे अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी चीज़ें प्राप्त नहीं हुई हैं। और मैं चाहूँगी कि एक महिला होने के नाते जो हमारी कोई सीएम है वो भी महिला ही हैं, तो कृपया एक बार मेरे तरफ ध्यान दें कि मैं किस चीज़ से जूझ रही हूँ। आज आपके साथ हुआ है, एक लापरवाही की वजह से आज आप इतना बड़ा नुकसान भुगत रही हैं, कल कोई किसी और के साथ भी हो सकता है, तो इस पर कुछ कहना चाहेंगी सरकार से? मैं यही कह रही हूँ कि आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। और जहाँ तक मैंने देखा है, एक जो गरीब है ना, वो समाज में सर्वाइव ही नहीं कर सकता। जिस हिसाब से समाज चल रहा है या जिस हिसाब से लोगों के साथ होता है कि गरीब को गरीब बने रहने या उनकी कोई आर्थिक सहायता करने के लिए सरकार, ऐसा मुझे नहीं लगता कि कुछ हमें सपोर्ट दे रही है। और अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो कल को किसी और के साथ होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ न्याय हो, जिससे किसी और की ये हिम्मत ना हो किसी और को नुकसान पहुँचाने की। न्याय चाहती हूँ। देखिए, ये मेरे साथ थी और अभी आपने देखा इनकी जो मांग है वो एक ही है कि
आज जो इनके साथ हुआ कल वो किसी और के साथ ना हो, सिर्फ इस कारण से जो इनको न्याय है वो दिया जाए और इनकी जितनी भी मांगे हैं वो सुनी जाए। इस मामले ने काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ लिया है और अभी नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से लेकर सरकार तक तमाम तरह के लोग जो हैं इस पर बातें कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको पता चलता है कि अभी तक आज 10 दिन बाद तक ना इनको कुछ लिखित में दिया गया है और ना ही किसी तरह की आर्थिक या किसी भी तरह की सहायता इनको जो है अभी तक प्रदान नहीं की गई है। तो ऐसे में तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर क्यों जब सहायता प्रदान नहीं की गई है तो फिर मीडिया पर क्यों कहा गया और अभी तक कोई इनसे मिलने सीएमओ की तरफ से क्यों नहीं पहुंचा है, क्योंकि ये चाहती हैं कि कोई सीएमओ की तरफ से आए और इनसे मिले।